पाकिस्तान को बहुत जल्द एशियन टाइगर बनाएंगे। तरक्की का सफर जहां पर रुका था वहीं से दोबारा शुरू करेंगे। नवाज शरीफ की नून लीग के मरकजी ऑफिस मॉडल टाउन में शुरा से गुफ्तगू। नवाज शरीफ तकरीबन 4.5 साल बाद पार्टी ऑफिस पहुंचे हैं। नवाज शरीफ ने पार्टी सेक्रेटेरिएट में अपने लिए बनाए गए नए ब्लॉक का दौरा भी किया। मुस्लिम लीग रहनुमाओं की आमद। मरकजी ऑफिस मॉडल टाउन आमद। साबिक वफाकी वजीर ख्वाजा आसिफ कहते हैं नवाज शरीफ फिट हैं। नवाज शरीफ आइंदा इलेक्शन जरूर लड़ेंगे। लेवल प्लेइंग फील्ड सबके पास है। ख्वाजा साद रफीक कहते हैं हम किसी को जेल भेजने वालों में से नहीं हैं। सबको इलेक्शन लड़ना चाहिए। किसी के हाथ पांव बंधे नहीं होने चाहिए। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी कहते हैं 8 फरवरी का सूरज बिलावल भुट्टो जरदारी की फतह का पैगाम लेकर तुलू होगा। अवाम के मुश्किलात के थोड़े दिन रह गए हैं। पीपल्स पार्टी अवाम की मुश्किलात खत्म करेगी। पीपल्स पार्टी का हर कारकुन मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद का सफ़ीर बनकर इंतखाबी मुहिम शुरू कर दे। आसिफ जरदारी ने ज़िमनी इंतखाबात में फतह पर पार्टी कारकुनों को खिराज तहसीन भी पेश किया और कहा सिंध के दिल कराची ने भी जिए भुट्टो का नारा लगा दिया। 9 मई के इंसदाद दहशतगर्दी की खुसूसी अदालत ने साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद की अबूरी जमानत कन्फर्म कर दी। अदालत के साबिक वज़ीर दाखिला को 50,000 रुपये मालियत की जमानती में चल के जमा कराने का हुक्म। शेख रशीद 71 साल बूढ़े हैं, उनके बुढ़ापे का ख्याल रखा जाए। अदालत की हिदायत, शेख साहब आपकी सेहत ठीक है, आप आज कमज़ोर नजर आ रहे हैं। इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत के जज का इस्तफसार। शेख रशीद ने जवाब दिया चिल्ले के दौरान 31 किलो वजन कम हुआ। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी का मिशन। जनूबी पंजाब जहांगीर तरीन और अब्दुल अलीम खान के जनूबी पंजाब में डेरे। मुल्तान में अहम सियासी शख्सियात से मुलाकातें। जहांगीर तरीन और अलीम खान की पार्टी रहनुमाओं को इलेक्शन की भरपूर तैयारी की हिदायत। जनूबी पंजाब से मुतादिद साबिक अरकान असम्बली का इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में शमूलियत का ऐलान मुतवक्के। जहांगीर तरीन और अलीम खान आज लोधरा से लाहौर के लिए रवाना होंगे। एक पार्टी पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम कर रही है। एक जमात इलेक्शन लड़ने से कतरा रही है। पीपल्स पार्टी कहती है अभी इलेक्शन कराएं, हम तैयार हैं। शर्जील मेमन की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। मजीद कहा मुल्क को एटमी ताकत जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने बनाया। सी पैक आसिफ जरदारी लाए। जलसे में दूसरों के कारनामे अपने नाम से नाम बताएं। इसराइली फौज ने निहत्ते फ़लस्तीनियों पर एक रात में 2,500 हमले कर दिए, जिसके नतीजे में मजीद 280 फ़लस्तीनी जामे शहादत नोश कर गए। गजा में इसराइली दहशतगर्दी और बर्बरियत का एक माह मुकम्मल। शहीद फ़लस्तीनियों की तादाद 10,000 के करीब पहुँच गई। 4,800 बच्चे भी शोहदा में शामिल। 26,000 फ़लस्तीनी शहीद जख्मी। अबू हैसरा पर हमले में एक ही ख़ानदान के 21 अफराद शहीद। वस्ती गजा के अलमगाजी पनाह गुज़ीन कैंप पर भी बमबारी। मुख्तलिफ इलाकों से सैकड़ों फ़लस्तीनियों को गिरफ्तार कर लिया गया। कुदरत का निज़ाम। इसराइली आयरन डोम में तकनीकी खराबी। इसराइली मिसाइल बेकाबू होकर अपने ही रिहायशी घरों पर गिरने लगे। चीन और अरब अमारात की दरख्वास्त पर आज सलामती कौंसिल का बंद कमरा इजलास होगा। अब तक जंग बंदी और जंग में वक्फे की 4 करारदादें वीटो की जा चुकी हैं। उधर इंतहा पसंद नेतन्याहू की हरदर्मी बरकरार। सेहूनी रियासत के वज़ीर आज़म का कहना है गजा में जंग बंदी नहीं होगी, हमास का मुकम्मल खात्मा किया जाएगा। उधर अमरीकी CIA के चीफ भी इसराइल पहुंच गए। पाकिस्तान और IMF के दरमियान मुज़ाकरात का सिलसिला जारी। रवां माली साल की पहली समाही की इक़्तिसादी कारकर्दगी का जायजा लिया जा रहा है। IMF ने हुकूमत से सरकारी इदारों के नुकसानात की रिपोर्ट तलब कर ली। आलमी मालियाती इदारे को सरकारी इदारों के नुकसानात पर मबनी इब्तदाई रिपोर्ट पेश। IMF ने पुराने अदाद-ओ-शुमार के बजाय नई रिपोर्ट का तकाजा कर दिया। वज़ारत ख़ज़ाना ने नई रिपोर्ट के लिए 1 माह का वक्त मांग लिया।
गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफराद के इनखला का सिलसिला जारी। गुज़श्ता रोज़ भी अफगान बाशिंदों की बड़ी तादाद अपने वतन वापसी के लिए रवाना हुई। KP और बलोचिस्तान के मुख्तलिफ अज़ला में आर्जी ट्रांजिट कैंप्स कायम। तुर्खम बॉर्डर पर वतन वापसी के लिए अफगान बाशिंदों की भारी तादाद मौजूद। अब तक कुल 1,88,000 से ज़ायद अफगान बाशिंदों की अपने वतन वापसी हो चुकी। उधर अफगान शहरियों की रजिस्ट्रेशन के लिए नादरा की 22 मोबाइल वैन लंडी कोतल में मौजूद। और क्रिकेट वर्ल्ड कप के मुकाबले जारी। श्रीलंका और बांग्लादेश की टीमें आमने सामने। उधर श्रीलंका की बदतरीन कारकर्दगी पर श्रीलंकन हुकूमत का सख्त एक्शन। श्रीलंका की वजारत खेल ने क्रिकेट बोर्ड हुकाम को बरतरफ कर दिया। अबूरी कमेटी बना दी गई। पाकिस्तान को बहुत जल्द एशियन टाइगर बनाएंगे। नवाज शरीफ की जानिब से ये बयान दिया गया जिसमें उन्होंने कहा कि इंतखाबात की तैयारियां, सियासी सरगर्मियों में तेजी। नून लीग के कायद नवाज शरीफ का लाहौर में मरकजी ऑफिस मॉडल टाउन का दौरा। मरियम नवाज, मरियम औरंगजेब, ख्वाजा आसिफ समेत दीगर रहनुमाओं ने नवाज शरीफ का इस्तकबाल किया। मुलाकातों का सिलसिला जारी है। पाकिस्तान को बहुत जल्द एशियन टाइगर बनाएंगे। नवाज शरीफ की जानिब से ये बयान दिया गया। पार्टी ज़राए के मुताबिक आम इंतखाबात की तैयारियां और सियासी सरगर्मियों में तेजी आ गई है। नून लीग के कायद नवाज शरीफ का लाहौर में मरकजी ऑफिस मॉडल टाउन का दौरा। शहबाज शरीफ, मरियम नवाज, मरियम औरंगजेब, ख्वाजा आसिफ समेत दीगर रहनुमाओं ने नवाज शरीफ का इस्तकबाल किया, मुलाकातें की। नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत पार्टी रहनुमाओं का इजलास भी हुआ। इजलास में मुल्की सियासी सूरत हाल समेत इंतखाबात में टिकट्स की तकसीम, तैयारियों के मुतालिक मुख्तलिफ अमूर का जायजा लिया गया। नून लीग पार्टी ज़राए के मुताबिक आम इंतखाबात की तैयारियां, सियासी सरगर्मियों में तेजी। नून लीग के कायद नवाज शरीफ का लाहौर में मरकजी ऑफिस मॉडल टाउन का दौरा। शहबाज शरीफ, मरियम नवाज, मरियम औरंगजेब, ख्वाजा आसिफ समेत दीगर रहनुमाओं ने नवाज शरीफ का इस्तकबाल किया। गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफराद के इनखला का सिलसिला जारी। गुज़श्ता रोज़ अफगान बाशिंदों की बड़ी तादाद अपने वतन वापसी के लिए रवाना हुई। KP और बलोचिस्तान के मुख्तलिफ अज़ला में आर्जी ट्रांजिट कैंप्स कायम। तुर्कम बॉर्डर पर वतन वापसी के लिए अफगान बाशिंदों की भारी तादाद मौजूद। अब तक कुल 1,88,000 से ज़ायद अफगान बाशिंदों की अपने वतन वापसी हो चुकी है। गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफराद के इनखला का सिलसिला जारी। गुज़श्ता रोज़ अफगान बाशिंदों की बड़ी तादाद अपने वतन वापसी के लिए रवाना हुई। KP और बलोचिस्तान के मुख्तलिफ अज़ला में आर्जी ट्रांजिट कैंप्स कायम किए गए। तुर्कम बॉर्डर पर वतन वापसी के लिए अफगान बाशिंदों की भारी तादाद मौजूद है। अब तक कुल 1,88,000 से ज़ायद अफगान बाशिंदे अपने वतन वापस रवाना हो चुके हैं। गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफराद के इनखला का सिलसिला जारी है।